जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी महाराज, अगर कोई भूल चुका हो तो माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई अराउंड जुलाई 2018 में, जब मेरे फादर को स्टेज 4 लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ था। तब मेरे फूफा जी ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जिसमें गुरुजी के मिरेकल्स उन्होंने बताए थे। उस टाइम मेरा 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी था, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने बुआ जी और फूफा जी से रिक्वेस्ट करा कि आप ही बड़े मंदिर जाकर और पापा के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ जाइए। तो वो लोग एक लोटा जल प्रसाद के लिए ब्लेस करवा कर लाए। एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लेकर आए थे और एक लॉकेट लेकर आए। तो जब घर में बात हुई कि से जल प्रसाद बना के उन्हें रोज़ पिलाना है, तो फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन स्वरूप को वो रोज़ तिलक करते थे और अपने भी फिर वही तिलक माथे पे लगाते थे। और लॉकेट उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था काफ़ी टाइम तक। तो धीरे धीरे खैर गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। बट सितंबर 13, 2018 को एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी मदर बहुत अटैच थी उनसे, तो 2.5 महीने में मेरी मदर भी 3 दिसंबर 2018 में एक्सपायर हो गई। स्वरूप मेरे घर पे था, तो मैं अपने घर, मेरा घर ग्रेटर नोएडा में है, मैं यहाँ पर ले आई अपने पास और लॉकेट भी अपने साथ ही गुरु जी का ले आई। लोटा क्योंकि हॉस्पिटल में था तो मैं अपने साथ नहीं ला पाई। तो उसके बाद मैं स्वरूप मैंने रख लिया अपने पास, यहीं पे छोटे से मंदिर में। मैं उसे देखती रहती थी, लेकिन कभी ऐसे बात नहीं करती थी, बस देखती थी स्वरूप को काफ़ी टाइम तक। फिर अब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने 2-3 फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करे गुरु जी के। मैं सारे पोस्ट लाइक करती रहती थी और मेरा फेसबुक पे बस यही गुरु जी के ही लाइक पोस्ट आते थे, तो मैं रोज़ लाइक करती थी। सत्संग बहुत रिसेंट कोविड टाइम से रिलेटेड है मेरा। 13 मई 2021 को मैं पहली डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगवाने फोर्टिस हॉस्पिटल गई। उसके 2 दिन बाद मुझे लूज़ मोशंस हो गए और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो घर के काम करने में भी थोड़ी मुश्किल होती थी, तो बहुत वीकनेस और बहुत बीमार लग रहा था। तो एक दिन मैं रात में भी सोती थी, तो गुरु जी का मंत्र जाप एकदम लगा के, वो उससे मैंने गुरु जी का आश्रम जो रिकॉर्डेड आता है वो सुनना शुरू कर दिया। फिर एक दिन बहुत वीक लग रहा था, तो मैंने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप और वैष्णो देवी का एक पेड़ा था, मैंने दोनों अपने गले में पहन लिया अपनी श्रद्धा से। गुरु जी चाहते थे कि मैं उनसे जुड़ जाऊँ इस टाइम में। तो दोनों लॉकेट्स अब मेरे गले में हैं। उसके बाद 25 मई को शाम को दिखा तो टेम्परेचर आ गया हल्का सा 99.2। तो अब नेचुरल सी बात है, कोविड टाइम है, तो आइसोलेशन हो गया मेरा अपने रूम में। बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी। गुरुजी कोई ना कोई इंडिकेशन देते थे, मंत्र जाप चला के सोती थी। उन्हें यही लगता था, हर वेले ये बोलते थे कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे माँ बाप हूँ, तो मेरी बेटी है। कुछ ना कुछ इंडिकेशन होता रहता था, कभी स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, कभी कुछ भी है। तो मुझे पता था कि हाँ, गुरु महाराज मेरे साथ है, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, बहुत बीमार हुआ, तो मेरे मामा जी का हॉस्पिटल है मुजफ्फरनगर में,
यहाँ तो सारे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल थे, वहाँ मेरे ब्रदर भी अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। तो मैं 28 तारीख को वहाँ पे सुबह सुबह ज़िद करके घर वालों से और चली गई कि मैं ड्रिप लगवा लूँगी। तब तक मेरा एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया था और RT-PCR नहीं हुआ था, तो कोविड डायग्नोज नहीं हुआ था। तो मैं उनके पास चली गई। मुझे लगा 2 दिन ड्रिप लगेगी, वीकनेस भर जाएगी और मैं घर वापस आ जाऊँगी। मेरे 2 छोटे बेटे हैं, एक 6 साल का, एक 2 साल का है। बड़ा मुश्किल था उन्हें छोड़कर जाना अकेले घर पे, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन मैंने इसलिए लिया कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो और मैं अपनी फैमिली में फिर से मिल जाऊँ फटाफट। जब मैं 28 मई को वहाँ पे गई थी, मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ में वहाँ पे ले गई। एकदम से मेरे मन में ख्याल आया। वहाँ पे गए तो सारे टेस्ट वगैरह करवाए, RT-PCR भी करवाया था। RT-PCR करवाने के बाद टेस्ट रिपोर्ट 29 मई को आनी थी, बट उसने मुझे बोला लैब वाले ने कि कुछ एरर आ गया है। एरर क्या है समझ ही नहीं आया। 30 तारीख को जब रिपोर्ट आनी थी सुबह, तो बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत एंग्जाइटी थी। तो उससे पहले वो दोनों लॉकेट स्वरूप खंडित हो गए और मेरे गले से टूट के नीचे गिर गए। तब तक तो मुझे इसका इंडिकेशन पता ही नहीं था, बट अंदर से बहुत डर लग रहा था। जब रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आया, फिर तो और ज़्यादा घबराहट हो गई। लेकिन पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी कि मैंने अपना सामान साइड किया। वहाँ पे मैं 10 लोगों के बीच में थी, लेकिन पता था अब आइसोलेट तो होना ही है। फिर वहाँ पे छोटे से कमरे में मुझे 5 दिन मुझे टाइम गुजारना था। अपने आप ही हिम्मत आती चली गई। संगत जी पता नहीं कहाँ से आई वो हिम्मत। मंत्र जाप खिलाती थी और भी भजन सुनती थी भगवान जी के, गुरु जी से ओम चैंटिंग करती थी। अपने उस 5 दिन में गुरु जी ने मुझे फिर यही बताया, बेटा दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, मैं तेरा हूँ, भगवान हूँ, हम ही तेरे काम आने हैं। 2 ड्रीम्स ऐसे आए कि अगर कोई और होता तो पता नहीं तीसरा दिन वहाँ गुजार पाता कि नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसमें भी ये दिखा दिया कि बस 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 मैं ही तेरा साथ निभाऊंगा और दुनिया में कोई नहीं निभाएगा। फिर जब 5वां दिन आया संगत जी, तो बांग शब्द का मेरा टूटने लगा। मैं गुरुजी के सामने रो पड़ी कि आप मेरा टेस्ट करवा दो और मैं देखना चाहती हूँ क्या है। बाई चांस मैं बैठी थी, एकदम से आया एक लड़का अंदर और उसने बोला आपका हमें सैंपल लेना है। तो मैंने कहा हाँ जी आप ले लो सैंपल। तो सुबह मैं उस दिन ऐसी ही अरदास कर रही थी, मुझे मेरे रूम में फ्लावर्स चाहिए, गुरुजी मुझे कीचड़ से कर लो। तो उस बंदी का नाम मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो उसने बोला कमल है। उससे पहले मैंने सत्संग ग्रुप में भी डाला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी एक आंटी ने मुझे यही आश्वासन दिया था कि दूसरी बार टेस्ट रिपोर्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आती है। तो इसके बाद काफ़ी सारे हिंट्स, काफ़ी सारे इंडिकेशन हुए। अब सैंपल वो ले गया, मैं अकेली थी रूम में, सुबह 10 बजे लेके गया। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। बहुत 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 हिम्मत दी गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, इतनी हिम्मत बख्शी है मुझे। और फिर मंत्र जाप चलाकर किसी तरह रात में तो मैं सो गई। जब अगले दिन रिपोर्ट आनी थी, उस दिन सुबह उठी तो हाथ पैर से सुन, एकदम बहुत घबराहट हो रही थी। रिपोर्ट वाले ने बोला कि इवनिंग में 3:30 आप रिपोर्ट कलेक्ट कर लेना। तो मुझे और एंग्जाइटी हो गई कि जल्दी से मुझे पता चल जाए। मैं रो पड़ी फिर गुरुजी के सामने, गुरुजी प्लीज़ मेरी रिपोर्ट दिलवा दीजिए। और मैंने लैब वाले को फ़ोन करा कि भैया आप ऑनलाइन कहीं से मिल सकते हैं रिपोर्ट, और उसने कहा हाँ यहाँ, और उसने मुझे रिपोर्ट भेजी।
मैंने मंत्र जाप करके जैसे ही रिपोर्ट खोली वो नेगेटिव थी। 5 दिन में ही गुरुजी ने मुझे ऐसे उभारा, ऐसे मेरा साथ दिया। संगत जी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। आपने मुझे उस कीचड़ से कर लिया। अभी थोड़ी वीकनेस है, इसीलिए मैं वीडियो सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी महाराज ने चाहा तो अगली बार ज़रूर 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 और सत्संग शेयर करूँगी। वो दिन और आज का दिन ऐसा अटूट विश्वास हो गया संगत जी कि अब तो हाथ पकड़ लिया गुरुजी ने मेरा, अब नहीं छोड़ेंगे। और जल्दी से मुझे बड़े मंदिर बुलाए गुरुजी, मैं पहली बार आऊँगी। धरती पे स्वर्ग है, मेरा भी मन है वो स्वर्ग देखने का, वहाँ पैर रखने का, आपका आशीर्वाद लेने। आपको थैंक यू और बहुत शुक्राना गुरुजी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग था और गुरुजी महाराज की कृपा रही तो मैं आगे भी और सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।